हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जो है वो देखने वाले हैं एसक्यूएल सर्वर में जॉइंट्स का टॉपिक। सबसे पहले ये समझ लें कि जॉइंट्स होता क्या है। अगर हमें अपने एसक्यूएल के टेबल के अंदर दो तीन टेबल के दरमियान कॉलम्स को कंबाइन करवा के रिकॉर्ड को लेकर आना हो तो बेसिकली ये जॉइंट्स को यूज करके काम हमारा इजी हो सकता है। ठीक है, एसक्यूएल के अंदर हमारे पास कुछ जॉइंट्स की मैंने टाइप यहाँ लिखी हुई है। पहला हमारा इनर जॉइन है जिसको हम सिर्फ जॉइन भी कहते हैं। दूसरा हमारा जो है वो आ रहा है यहाँ पे जिसको बोलते हैं लेफ्ट जॉइन। ठीक है, राइट जॉइन और उसके अलावा फुल आउटर जॉइन। ठीक है, तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि भाई हमें इस जॉइंस की जरूरत पड़ी क्यों। ठीक है, जैसे आपको पता है कि एसक्यूएल सर्वर जो है वो बेसिकली आरडीबीएमएस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो करता है। आरडीबीएमएस में जितने भी हमारे पास डेटाबेसेस होते हैं जैसे कि एसक्यूएल सर्वर, माई सीक्वल, ओरेकल, इस तमाम डेटाबेस जो है वो अपना काम टेबल के फॉर्मेट में कर रहे होते हैं। ठीक है, अलग अलग टेबल्स बना बना के हम जो है वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब लेट सपोज मेरा एक टेबल है डिपार्टमेंट के नाम का जिसमें मेरे पास दो कॉलम्स है और कुछ मेरे पास डिपार्टमेंट ऐड हुए हुए हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड, यूआई यूएक्स एक्सेट्रा। ठीक है, वैसे ही मेरे पास एक मैनेजर का टेबल आ रहा है और मेरे पास कुछ मैनेजर्स यहाँ पे ऐड हुए हुए हैं। तीसरा मेरा प्रोजेक्ट का टेबल है जिसमें मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट्स हैं और प्रोजेक्ट की आईडी है। ठीक है, और लास्ट जो है वो मेरे पास एम्प्लॉय का टेबल है, एम्प्लॉय के नाम लिखे हुए हैं, किस डिपार्टमेंट से इनका लिंक है, उस डिपार्टमेंट की यहाँ पे जो आईडीज है वो यहाँ पे दी गई है, इन एम्प्लॉयज को कौन से प्रोजेक्ट असाइन किए गए हैं तो वो प्रोजेक्ट्स की जो आईडी है वो यहाँ पे दी गई है, और ये जो एम्प्लॉयज हैं ये किस मैनेजर के अंडर काम करते हैं, उन मैनेजर्स की जो आईडी है वो यहाँ की मैनेजर्स के टेबल की आईडी से लिंक होके एक टेबल बन रहा है। ठीक है, तो मेरे पास कुछ चार जो है वो बेसिक टेबल्स हैं। ठीक है, तो अब मैं ये चाह रही हूँ कि लेट सपोज मेरा जो डेटा है, एम्प्लॉय का डेटा है, मैं ये चाह रही हूँ कि ये एम्प्लॉय किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम करता है उस डिपार्टमेंट के नाम की मुझे लिस्ट मिल जाए। ठीक है, ये जितने भी एम्प्लॉयज हैं मैं चाह रही हूँ कि इनका जो रिजल्ट मैं चाह रही हूँ वो कुछ इस तरीके से चाह रही हूँ कि इनके नाम लिखे हों और इनकी डिपार्टमेंट आईडी को देखते हुए इनके जो डिपार्टमेंट के जो नेम्स हैं वो इसके बराबर में यहाँ पे लिखे हुए आ जाए। ठीक है, वैसे ही सेम मैं इनके प्रोजेक्ट्स के साथ भी करना चाह रही हूँ। मतलब मैं ये चाह रही हूँ कि मैं एम्प्लॉय का डेटा प्रॉपर तरीके से पूरा उठा लूँ कि उनके नाम पे डिपार्टमेंट लिखा हो, इस ये एम्प्लॉय इसका यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम लिखा हो, इसके प्रोजेक्ट का नाम लिखा हो, इसके मैनेजर का प्रॉपर नाम लिखा हो। तो अब ये काम हम कैसे करेंगे एसक्यूएल सर्वर में, क्योंकि ये अलग अलग टेबल्स बने हुए हैं। ठीक है, अब ये एम्प्लॉय है, इसका डिपार्टमेंट आईडी 1 है, तो फिर मैं डिपार्टमेंट के टेबल में जाऊं और फिर देखूं कि ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से इसका लिंक है। फिर इसका प्रोजेक्ट क्या है तो मैं यहाँ पे आईडी ढूंढूं, फिर मैं प्रोजेक्ट के टेबल में जाऊं और फिर मैं प्रोजेक्ट देखूं। बहुत लंबा काम हो रहा है। ठीक है, इस काम को मुझे शॉर्ट करना है कि मैं एक क्वेरी बनाऊं छोटी सी और मेरा सारा रिकॉर्ड जो है वो उठ के आ जाए। तो उसके लिए बेसिकली हमारी जो वो जॉइंट्स जो है वो थोड़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखेंगे तो आपको जो है वो क्लियर होगा कि भाई इसका क्या यूजेज है। इनर जॉइन जो है वो हमारे पास सिर्फ उन रॉस को रिटर्न करता है जिनका मैच दोनों टेबल्स में हो। ठीक है, दोनों टेबल में अगर सेम रिकॉर्ड होगा तो ही उठ के आएगा। इनर जॉइन बेसिकली यही काम करता है कि वो दोनों टेबल में जो सेम रिकॉर्ड है उसको लेके आएगा और जो सेम नहीं होगा उसको इग्नोर कर देगा। ये लेफ्ट जॉइन मेरे पास क्या करता है, लेफ्ट के टेबल की सभी रिकॉर्ड को रिटर्न करता है, चाहे राइट के टेबल में मैच हो या ना हो। ठीक है, अगर मैच नहीं होता तो ये नल रिटर्न कर देगा, लेकिन लेफ्ट टेबल की तो सारी चीजें लेके किसी भी हाल में आएगा। राइट जॉइन मेरे पास क्या करता है, राइट जॉइन मेरे पास टेबल के सभी रिकॉर्ड्स रिटर्न करता है जो राइट टेबल है उसका, चाहे लेफ्ट टेबल में मैच हो या ना हो। और फुल आउटर जॉइन मेरा क्या करता है, फुल आउटर जॉइन दोनों टेबल के कंप्लीट रिकॉर्ड को लेके आता है, मैच हो या ना हो। जहां मैच नहीं होता वहां ये नल लेकर लिखा हुआ जो है वो आता है हमारे पास। ठीक है, तो अब हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखेंगे। मैं आपको वर्बली बोल रही हूँ, अब हम प्रैक्टिकल पे आएंगे तो आपको क्लियर होगा। हम एक एक करके सबका प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखेंगे। मैं अपने एसक्यूएल सर्वर में आ जाती हूँ। यहाँ पे मेरे पास जो है वो टोटल 4 टेबल मैंने बना लिए हैं।
ठीक है। यहाँ पे आने के बाद मैं जो है वो अपना जो रिकॉर्ड है उसको मैं सेलेक्ट करके लेके आती हूँ। सबसे पहले मैंने डिपार्टमेंट टेबल को सेलेक्ट कर लिया है। देन जो है वो मैंने अपने क्या बोलते हैं जिसको, प्रोजेक्ट टेबल को सिलेक्ट कर लिया है। इसके अलावा मैंने अपनी जो है वो कौन सा हमारा टेबल है, मैनेजर का टेबल है। और दूसरा हमारा जो टेबल है वो है एम्प्लॉय का। ठीक है, मैंने ये चारों आपके सामने यहाँ लिख दी है और इन चारों को मैं यहाँ पे आने के बाद एग्जीक्यूट कर देती हूँ। क्या आप मुझे बोल रहे हैं एरर प्रोजेक्ट्स होगा आई थिंक हमारे टेबल का नाम। ओके, सो मेरे पास सारे टेबल मेरे उठ के आ गए। ठीक है, ये वही रिजल्ट आपको दिख रहा है जो मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिक बनाया हुआ है। ठीक है, तो अब मुझे काम ये करना है, लेट सपोज मेरे पास एडमिन आता है और मुझे वो कहता है कि मुझे हर एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट का नाम बताओ। ठीक है, मेरे पास एडमिन आया, वो कह रहा है कि जितने भी एम्प्लॉय के नाम लिखे हुए हैं इन सब के एम्प्लॉय के जितने भी हैं उन सब के बराबर में उनका डिपार्टमेंट का नाम आ गया है, ना कि आईडी है, नेम चाहिए उसको। ठीक है, तो मैं क्वेरी बनाऊंगी जिसके जरिए एम्प्लॉय के नेम के बराबर में डिपार्टमेंट आईडी आ जाए और डिपार्टमेंट नेम आ जाएगा। ये हम कैसे करेंगे, इनर जॉइन को वो यूज करते हुए करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि एम्प्लॉय के टेबल में और डिपार्टमेंट के टेबल में सेम क्या चीज है। आप इन दोनों टेबल को एक साथ एग्जीक्यूट करो। आप यहाँ देखो कि एम्प्लॉय के टेबल में और डिपार्टमेंट के टेबल के कॉलम्स की वैल्यू कौन सी सेम है। ठीक है, तो आप चेक करो कि डिपार्टमेंट के टेबल की डिपार्टमेंट आईडी और एम्प्लॉय के टेबल की डिपार्टमेंट आईडी दोनों सेम है, दोनों में रिकॉर्ड सेम इंसर्ट हुआ हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों कॉलम्स पे इनर ज्वाइन की क्वेरी लगाएंगे। अब किस तरीके से लगाएंगे, यहाँ पे आप चेक करो, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद मैं लिखूंगी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो दोनों टेबल्स हैं, ठीक है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, मैंने यहाँ पे आने के बाद ये कर दिया, एम्प्लॉय का जो टेबल है, ठीक है, एम्प्लॉय का टेबल, अब एम्प्लॉयज पूरा लिखने से बेहतर है हम इसको एक नाम असाइन कर देते हैं, ई। ठीक है, मुझे इनर ज्वाइन लगाना है, आप सिर्फ ज्वाइन भी लिख सकते हो। ठीक है, इनर ज्वाइन लगाना है, एम्प्लॉय के टेबल को इनर ज्वाइन लगाना है डिपार्टमेंट के टेबल के साथ, और डिपार्टमेंट के टेबल को भी एक शॉर्ट नाम आप दे दें, डी। ठीक है, तो ये दोनों टेबल आपस में ज्वाइन हो चुके हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं हुई क्वेरी, क्योंकि ज्वाइन बोलता है कि वो कॉलम बताओ आप जो सेम है। तो इन दोनों टेबल में, ये इसके टेबल में, डिपार्टमेंट के टेबल में डिपार्टमेंट आईडी, एम्प्लॉय के टेबल में डिपार्टमेंट आईडी सेम है, तो हम ऑन लिखेंगे। डिपार्टमेंट के टेबल की डिपार्टमेंट आईडी मैंने कहा मैच होती है एम्प्लॉय के टेबल की डिपार्ट आईडी के साथ। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने डिपार्टमेंट के टेबल के इस कॉलम को एम्प्लॉय के टेबल के इस कॉलम से इक्वल करवा दिया। अच्छा, ये मुझे एरर इसलिए थ्रो कर रहा है, ये बोल रहा है कि जब आपने यहाँ पे एक शॉर्ट नाम दे दिया ई और डी तो उसी को यूज करो, तो यहाँ पे आप डी लिखेंगे और यहाँ पे आप ई लिखेंगे। ठीक है, तो डिपार्टमेंट के टेबल की डिपार्ट आईडी मतलब ये वाली, और एम्प्लॉय के टेबल की डिपार्ट आईडी मतलब ये वाली। ठीक है, इस क्वेरी से क्या होगा, मेरा जो है वो रिकॉर्ड ये लेकर आएगा। चेक करते हैं हम इसको यहाँ पे आने के बाद एग्जीक्यूट करके। तो आप देखो इसने क्या किया, मुझे यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम सबके लाके दे दी इसने, एहसन रजा फ्रंट एंड डेवलपमेंट से इसका लिंक है, इसका बैक एंड डेवलपमेंट से हिना यूसुफ का यूआई यूएक्स से एक्सेट्रा। अब मैं ये चाह रही हूँ कि ये बाकी के जितने भी ये सब नहीं है, सिर्फ एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट नेम है, बाकी सबको इग्नोर कर दो। तो ये स्टैटिक की वजह से ये सब कुछ लेके आ रहा है, तो आप स्टैटिक को हटाओ और आपको जो जो चाहिए आपसे वो कॉलम्स यहाँ कॉल करो। एम्प्लॉय के टेबल से एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट के टेबल से डिपार्टमेंट नेम। एम्प्लॉय को हमने एक शॉर्ट नाम दिया हुआ है ई, डिपार्टमेंट को हमने शॉर्ट नाम दिया हुआ है डी। तो यहाँ पे आने के बाद आप लिखोगे एम्प्लॉय के टेबल से मुझे चाहिए एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट के टेबल से मुझे चाहिए सिर्फ डिपार्टमेंट नेम। तो यही दो आएंगे, बाकी कुछ नहीं आएगा। तो अब आप चेक करो कि जो हमारे एडमिन ने हमसे कहा था कि उसको सिर्फ एम्प्लॉय के नाम और उसके रिलेटेड जो डिपार्टमेंट के नेम है वो देखने हैं, तो इस इनर ज्वाइन की क्वेरी की मदद से हमारा वो काम हो चुका है। ठीक है, हमने क्या किया, एम्प्लॉय के नेम्स को उठा लिया है, उसी के डिपार्टमेंट नेम से जो लिंक हो रहा है, बाकी जो लिंक नहीं हो रहा उसने क्या कर दिया, उसको इग्नोर कर दिया। ठीक है,
अच्छा, ये तो हमारा इनर जॉइन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब लेट सपोज एडमिन आता है। एडमिन ये बोलता है मुझे कि मुझे एम्प्लॉय सारे देखने हैं, भले डिपार्टमेंट मैच हो या ना हो, लेकिन मुझे एम्प्लॉय जो है वो सारे देखने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वैसे तो खैर हर एम्प्लॉय को हमने जो है वो यहाँ पे अगर आप चेक करो तो एक ना एक असाइन किया हुआ ही है। ठीक है, डिपार्टमेंट हमने असाइन किया हुआ ही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आऊं और यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, जो एडमिन का क्वेश्चन है तो उसको एम्प्लॉय सारे देखने हैं, भले डिपार्टमेंट मैच हो या ना हो। तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, सेम यही क्वेरी होगी, लेकिन हम लगाएंगे इस बार लेफ्ट ज्वाइन। ठीक है, यहाँ पे आप चेक करें तो खैर क्योंकि हर एम्प्लॉय को डिपार्टमेंट असाइन किया गया ही है तो वो मुझे सब रिकॉर्ड मेरे लाके दिखा रहा है। लेकिन अगर आपके पास लेट सपोज किसी एम्प्लॉय को डिपार्टमेंट जो असाइन किया है वो नहीं किया, वहां नल जा रहा है, तो फिर आपके पास यहाँ पे उसका नाम भी शो होगा लेकिन डिपार्टमेंट नेम में नल लिखा आएगा। लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है, लेफ्ट के टेबल की सब चीजें लेके आएगा, जहां मैच नहीं होगा वहां पे वो नल छोड़ देगा। ओके ओके, सो ये हमने लेफ्ट ज्वाइन की एग्जांपल कर ली। उसके अलावा हम यहाँ पे आने के बाद क्या करते हैं, एक राइट ज्वाइन की भी एग्जांपल करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं, हमने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, इसको जो है वो एग्जीक्यूट किया है। तो यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, राइट ज्वाइन से मेरे पास क्या होगा, राइट ज्वाइन से मेरे पास जो है वो रिकॉर्ड क्या होगा, राइट के टेबल का सारा आ जाएगा। और अगर लेट सपोज किसी एम्प्लॉय को डिपार्टमेंट असाइन नहीं किया हुआ या किसी डिपार्टमेंट में कोई भी एम्प्लॉय काम नहीं करता तो डिपार्टमेंट का नाम तो आएगा। राइट ज्वाइन क्या करता है, राइट के टेबल की सारी चीजें लेके आएगा, लेकिन जो है वो जहां पे उसको नहीं मिलेगा वहां पे वो नल कर देगा। ठीक है, वैसे ही सेम मेरे पास जो है वो क्या है, फुल आउटर ज्वाइन है। फुल आउटर ज्वाइन क्या करता है, वो पूरा टेबल लेके आएगा, पूरा रिकॉर्ड लेके आएगा, लेकिन जहां पे उसको सिमिलर चीजें नहीं मिलेगी वहां पे वो नल छोड़ देगा। ठीक है, तो ये तो हमने एक बेसिक सी एग्जाम्पल करके देख ली। अब मैं ये चाह रही हूँ कि हमें क्या करना है, हम ये चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे एम्प्लॉय के नाम है, उसी के उसी का डिपार्टमेंट है मैच होके, उसी के प्रोजेक्ट के नाम आ रहे हैं, और लास्ट उसका जो है वो मैनेजर का भी नाम आ रहा हो। ठीक है, ये हम एक प्रॉपर रिजल्ट लेकर आना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, मैं क्या करूंगी, इसके लिए जो हमारी जो क्वेरी बनेगी, मैंने किया सेलेक्ट, सबसे पहले तो आप स्टैटिक की लगा दो, फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय। अब मैं इस बार एम्प्लॉय के टेबल को, हर बार तो हमने एक ही टेबल से जो है वो उसको मैच किया, लेकिन अब मैं इसको, इस टेबल को तीनों टेबल से ज्वाइन करूंगी। इस टेबल को बाकी तीनों टेबल से हम ज्वाइन लगाने वाले हैं। कौन सा ज्वाइन, इनर ज्वाइन इस बार हम यूज करेंगे। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉइज। ठीक है, अगर आपको कोई नाम इसको देना है तो आप दे सकते हो। ठीक है, लेट सपोज मैंने इसको दे दिया E1। ठीक है, ये मेरे एम्प्लॉइज को मैंने नाम दे दिया, एम्प्लॉइज के टेबल को एक नाम असाइन कर दिया E1। ठीक है, मैंने कहा कि E1 को मुझे ज्वाइन करना है डिपार्टमेंट के टेबल के साथ, और डिपार्टमेंट के टेबल को अगर आपको नाम देना है तो आप दे सकते हो। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि एम्प्लॉइज के टेबल में और डिपार्टमेंट के टेबल में सिमिलर क्या है। तो उसके लिए आप इन दोनों को चला के देखें, डिपार्टमेंट के टेबल की डिपार्टमेंट आईडी, एम्प्लॉय के टेबल की डिपार्टमेंट आईडी, दोनों सिमिलर है आपस में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, ऑन E1 जो एम्प्लॉय का है उसकी डिपार्ट आईडी मैच होती है डिपार्टमेंट के टेबल की डिपार्ट आईडी से। नेक्स्ट, ये हमने एम्प्लॉय के टेबल को ज्वाइन किया डिपार्टमेंट के साथ, वैसे ही सेम अब हम ज्वाइन करने वाले हैं प्रोजेक्ट के साथ और मैनेजर के साथ। सेम क्वेरी होगी, ज्वाइन मैनेजर, पहले मैनेजर्स के टेबल से कर लेते हैं, इसको आप एक नाम असाइन कर दो एम ऑन। अब मुझे नहीं पता कि मुझे कौन से कॉलम देने हैं, तो आप क्या करोगे, चला के देखोगे कि इन दोनों टेबल में सिमिलर क्या है। एम्प्लॉय के टेबल में मैनेजर आईडी और मैनेजर के टेबल में मैनेजर आईडी, दोनों आपस में सिमिलर हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय के टेबल में
इसने मुझे क्या एरर थ्रो किया है। ओके, ऑन एम्प्लॉय के टेबल में मैनेजर आईडी मैच करती है मैनेजर के टेबल की मैनेजर आईडी से। ठीक है, ये इसको मैंने इससे मैच करवाया। नेक्स्ट हमारा आखिरी जो ज्वाइन बचा है वो है प्रोजेक्ट के टेबल के साथ। इसको भी एक नाम असाइन कर दें आप। ई वन क्या है, एम्प्लॉयज के टेबल को हमने एक नाम दिया। प्रोजेक्ट आईडी को अब हम मैच करवाएंगे प्रोजेक्ट के टेबल की प्रोजेक्ट आईडी से। ठीक है, पहले आप चेक करो। तो इसने क्या किया, मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम दिया, उसका डिपार्टमेंट का नाम भी दे दिया, उसके मैनेजर का नाम भी दे दिया, उसके प्रोजेक्ट का नाम भी दे दिया। सबका लिया है, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि बाकी के जो रिकॉर्ड है ये सब नहीं है, सिर्फ एम्प्लॉय नेम आए, डिपार्टमेंट नेम आए, मैनेजर नेम आए, प्रोजेक्ट नेम आए, बाकी सब इग्नोर हो जाए। तो आप इस स्टेरिक को हटाएं। आपको जो जो कॉलम्स चाहिए वो आपको यहाँ लिखना है। एम्प्लॉय के टेबल से, मतलब इस E1 से मुझे चाहिए एम्प्लॉय नेम, E1 से मुझे चाहिए एम्प्लॉय नेम। दूसरा मुझे क्या चाहिए, डिपार्टमेंट के टेबल से डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, मैनेजर के टेबल से मैनेजर नेम, प्रोजेक्ट के टेबल से प्रोजेक्ट नेम। ठीक है, अब हम चेक करते हैं। तो अब देखो तो हमारे पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड आ गया है। ठीक है, अगर आप देखो तो हमारी जो रियल क्वेरी है, जो हमारा रियल टेबल है, वो तो इस तरीके से दिखता है। ठीक है, लेकिन इससे समझना मुश्किल है कि ये एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में काम करता है, इसका प्रोजेक्ट क्या है, इसका मैनेजर क्या है। लेकिन हमने ज्वाइन की क्वेरी की मदद से जो है वो कुछ इस तरीके का आउटपुट लेके आए, जो कि समझने में भी आसानी हो रही है। कोई भी एडमिन हमारे पास आता है और हमसे वो इस तरीके का रिजल्ट मांगता है, तो हमें उसको समझाने में भी इजी हो सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक सी हमने जब एग्जाम्पल करके देख ली ज्वाइंस की। ठीक है, ज्वाइंस का जो टॉपिक है वो काफी ज्यादा हमारे लिए जो है वो हेल्पफुल है, अगर हम RDBMS कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।